first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। कैसे हम लोग प्लानिंग को करते हैं, एवरीथिंग, ये दोनों पार्ट मैंने ग्रुप में उसमें शेयर करे हैं, उस वहाँ पर सारे अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको फोल्डर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग के बाद एक और वर्किंग होती है जो हमें डिज़ाइन करनी होती है, विच इज़ कॉल्ड डोर विंडो शेड्यूल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम लोग आर्किटेक्चर ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो जितनी भी डिटेलिंग्स होती है ओवरऑल, वो सारी डिटेल्स को हम लोग अलग अलग बनाते हैं। डोर विंडो शेड्यूल्स का काम हमारा यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, डोर विंडो शेड्यूल्स में हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग की ओवरऑल डिटेल को रिप्रेजेंट करना पहला काम। मैंने प्लानिंग में नंबर ऑफ़ डोर्स कितने यूज़ करे हैं, मैंने प्लानिंग के अंदर नंबर ऑफ़ विंडोज़ कितनी दी हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स। दूसरा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डोर विंडो शेड्यूल्स का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हम कोई किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक एस्टिमेट हम लोग रेडी करते हैं। उस एस्टिमेट में क्या होता है, तो हमें जो कैलकुलेशंस होती है हमारी, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ईजी रहेगा हमारे लिए वहाँ पर वर्किंग डोर विंडो शेड्यूल्स के साथ में। सबसे पहली चीज़ आती है कि डोर विंडो शेड्यूल्स को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। डोर विंडो शेड्यूल्स हमारा एक होता है एक बहुत ही सिंपल वे में जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर हम लोग डोर का प्लान और डोर का एलिवेशंस को शो कराते हैं एक बेसिक डिटेल्स के साथ में। काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक बेसिक, दूसरा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाँ, अगर हमें कोई डिटेल्स क्रिएट करनी है डोर की, तब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा। एग्जांपल लो, मेरा यहाँ पर एक डोर है, मुझे उसको प्लान में से कॉपी करके बाहर निकालना है वॉल के साथ में। सिर्फ हमारा डोर का पार्ट नहीं रहेगा, हमें वॉल के साथ अटैच करके शो कराना है। सारे ऑब्जेक्ट को हम मैच करा देंगे और कुछ इस तरह हमारा पार्ट वो शो करेगा। पॉइंट नंबर 1। सो दिस वन इज D3। ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं डोर टैग। डोर की इंफॉर्मेशंस, जो डोर हम वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन जो हमारा कहलाता है डोर टैग, राइट। दूसरा पॉइंट, जब भी आप इसको डिज़ाइन करोगे तो इसका जो साइन है, ब्रेक लाइन साइन है, वो आप वहाँ पर मेंशन करोगे। उसको वहाँ पर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस का साइन मार्क। तो वो हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। वॉल को कभी भी हम लोग क्लोज नहीं शो कराते हैं। तो क्लोज का मतलब वहाँ पर क्या होता है कि क्लोज का मतलब होता है कि वॉल यहाँ तक हमारी, इसकी ये लास्ट लिमिट है। जो वॉल हमारी या कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोड में होता है तो उसको वहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें कंटिन्यू ब्रेक लाइन के साइन के साथ शो कराना होता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट। दूसरा, हम डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इसमें हम वॉल का पैटर्न ANSI 32 मेंशन करेंगे, साइज और कलर इफेक्ट, कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान देना है। देन क्लोज, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, एक टेक्स्ट के साथ।
क्योंकि आर्किटेक्चर में हर एक पार्ट को आपको डिटेल्स को वहाँ पर मेजर करना पड़ता है कि क्या आपने बनाया है। एक बात का ध्यान रखना, ये मैं फर्स्ट क्लास से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, डिफरेंट फॉन्ट को देंगे, लाइक दिस वन इज डोर प्लान। डायमेंशंस किसकी मेंशन करना है, सिर्फ हमें अपने ऑब्जेक्ट की, मतलब प्लान की, डोर के प्लान की डायमेंशंस वहाँ पर मेंशन करनी होगी। डी एंटर करके डायमेंशंस को कंट्रोल ना करो, आप डायरेक्टली डायमेंशन को सेलेक्ट करके सी एच एंटर करो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरो हेड साइज, और बॉटम में आप आओगे थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट हाइट। तो यहाँ पर आपने चेंज कर लिया। सो दिस वन इज डोर प्लान। यही प्रोसेस हमें रिपीट करना होता है किसमें, विंडोज़ के अंदर। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है। एक विंडो का प्लान हमें कॉपी करके साइड में ले जाना है जहाँ पर हम वर्किंग कर रहे हैं अपनी, और सारी एक्स्ट्रा लाइंस को वहाँ पर डिलीट करके सिर्फ वॉल को हमें वहाँ पर रखना है। सारी डिटेल्स को माइनस कर दो, क्लोज द नेक्स्ट एंड। ठीक है, जो वॉल की लेयर है वो वॉल की लेयर पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान। टू ट्रांसमिट द लाइट इनटू द रूम एंड फुली ग्लेयर शटर्स आर फिक्स्ड टू द विंडोज फ्रेम। और जो इसके फ्रेम होते हैं, द शटर्स प्रोवाइडेड आर जनरली वेदर प्रूफ। राइट, स्लाइडिंग विंडोज कहाँ पर यूज करी जाती है? इन दिस केस विंडो शटर्स आर मूवेबल इन द फ्रेम, द मूवमेंट मे बी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। द मूवमेंट ऑफ शटर्स इज डन बाय द प्रोविजंस ऑफ रोलर बेरिंग। कहाँ यूज़ करी जाती है? दिस टाइप्स ऑफ विंडो इज प्रोवाइडेड इन बैंक, बसेस, काउंटर, वॉशरूम्स वगैरह में भी आप दे सकते हो। नॉर्मली मोस्टली किचन में भी यूज़ करी जाती है। पिवटेड विंडोज़, डबल हंग विंडोज़, उनके टाइप कैसे देखने में होती हैं? लूवर्ड विंडोज़, केसमेंट विंडोज़, एंड द केसमेंट विंडोज़ आर द वाइडली यूज्ड एंड कॉमन विंडोज़ nowadays. The shutters are attached to the frame and these can be opened and closed like door shutters. Rabbits are provided to the frame to receive the shutters. The panels of shutters may be single or multiple. And sometimes wired mesh is provided to stop entry of lights. Right? Mostly हम लोग देखा जाए तो केसमेंट विंडो का ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ विंडोज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशंस आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, उनके टाइप्स के बारे में वो देखने में कैसी होती हैं और कौन सी विंडो को कहाँ पर यूज़ करा जाता है। कॉर्नर विंडो, एज इन द नेम इटसेल्फ, कॉर्नर विंडोज आर प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर्स ऑफ रूम। दैट मीन्स कॉर्नर्स विंडोज हैज टू फेसेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, बट प्रोवाइडिंग दिस टाइप्स ऑफ विंडोज, लाइट या एयर कैन बी एंटर्ड इन टू रूम इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। And to provide this types of window, special lintel is provided in the wall, and corner windows will give aesthetic appearance to the buildings. कॉर्नर विंडो क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है, उसका मेन यूज़ क्या होता है? बे विंडो क्या होती है, बे विंडो देखने में कैसी होती है? डॉर्मर विंडो का यूज़ कहाँ पर होता है? क्लस्ट्रल विंडो कहाँ पर होती है, किस वे में? लैंटर्न विंडो, स्काई, गैबल विंडो, टाइप्स हैं इनके, तो मोस्टली सभी लोगों को पता होते हैं। तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ टाइप्स ऑफ डिटेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आप डोर को वहाँ पर डिज़ाइन करना चाहते हो, डोर को मेंशन करना चाहते हो, तो ओवरऑल जो जितनी भी वर्किंग हमारी होती है वो किसके बेसिस पे होती है? वो कैटलॉग के बेसिस पे होती है। मोस्टली हमारी वर्किंग पेंट सिलेक्शन, वुड सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, हर एक चीज़। इससे क्या होता है कि वहाँ पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। अब जैसे कि किसी ने आपसे पूछा यहाँ पर आपने कौन सा डोर यूज़ करा है, अगर आप कैटलॉग के बेसिस पे काम करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। कैटलॉग इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है, आप नियर बाई शॉप से कोई भी ले सकते हैं, शोरूम से फर्नीचर के, तो उनके पास अपनी कैटलॉग्स होती है, उसमें सारे मॉडल्स, सारे डिटेल्स, नेम, प्राइसेस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है उसमें। तो इसमें नेम, अगर हम इसके बेसिस पे वर्किंग करेंगे तो हमारे लिए क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे डिज़ाइनिंग में? सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या रहेगा? डोर का डिज़ाइन। पहला पॉइंट, आपको क्या मिलेगा? टाइप्स ऑफ डोर के नेम मिल जाएंगे कि कौन सा डोर आपने दिया है। तो इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज बढ़ेगी आपकी।
कि टाइप्स ऑफ डोर कौन कौन से होते हैं। लिरिक्स, टाइप्स, डिज़ाइन, मटेरियल, फिनिशेस, लीनियर, अलग अलग यहाँ पर नेम से आपने दिया है। लीनियर प्रीमियम सेम एज इट इज़ यहाँ पर दिया है लॉफ्ट। तो अब इनको करना क्या है और किस तरह हमको मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। जब हम लोग डोर विंडो शेड्यूल्स के लिए रेफरेंस के लिए और एक टॉप लेवल ले लेते हैं लिंटल का, ठीक है, क्या है आपका सिल लेवल, आपने वहाँ पर सिल लेवल ले लिया, एक्स्ट्रा लाइंस को आपने डिलीट कर लिया, बॉटम की लाइंस डिलीट, सारे स्केच को ज्वाइन कर लो, ऑफसेट लो। अब केसमेंट विंडो देनी है, राइट। तो केसमेंट विंडो का डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि जब 3D डिज़ाइनर काम करता है ड्राइंग्स के पे, तो बहुत सारे केसेस में उसको डिटेल्स नहीं मिलती है, बहुत सारे केसेस में उसको डिटेल्स नहीं मिलती है। एग्जाम्पल, वो बेडरूम डिज़ाइन कर रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, क्योंकि ड्राइंग्स की वैल्यू वही समझता है जो बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करता है, उसी को पता होता है इसकी वैल्यूज़। अगर वो डिज़ाइन कर रहा है हमारा कोई प्रोजेक्ट, हमारा कोई भी 3D डिज़ाइनर, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब वो डिज़ाइन कर रहा है और उसको नहीं पता कि हमने विंडो का डिज़ाइन क्या लिया। मैंने क्या सोचा कि ठीक है चलो कोई भी रैंडम दे देते हैं वहाँ पर, विंडोज़ चलेगा, लेकिन वो चीज़ गलत है। आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हो, वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करते हो, हैं। तो अगर आपने ये विंडो का डिज़ाइन चूज़ करा है तो ये विंडो का डिज़ाइन आपको डोर विंडो शेड्यूल्स में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचो कि ठीक है मैं यहाँ पर इस डिटेल को दे रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे, बाद में चलेगा। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ तक अगर आप कोई डोर भी बना रहे हो, क्यों डोर विंडो शेड्यूल्स की वैल्यू हमें इतनी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलती है छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में। अब एग्जांपल, हमारे डोर बेडरूम में डोर कौन सा लगा है ये मुझे पता होना चाहिए, राइट। तो जब तक हम उस डिटेल को डिज़ाइन नहीं करेंगे सिस्टमेटिक वे में, तब तक वो डिज़ाइनर समझ ही नहीं पाएगा। और उसको इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? यहाँ से, यहाँ से वो देखेगा कौन सा डोर है, यहाँ वो देखेगा डोर का टाइप, यहाँ वो देखेगा डोर का नेम, है ना। हर एक चीज़ को, हर एक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन उसको यहाँ से मिलती है डोर विंडो शेड्यूल से। तो डोर विंडो शेड्यूल्स हमारे लिए कहने के लिए तो कुछ नहीं है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत डिटेल्ड है हमारा पार्ट। आपने क्या बनाया है, डिज़ाइन के साथ साथ उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, क्या क्या आपने साइजेज लिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देना। आप मैच करा लो, फर्स्ट सेकेंड सारी डायमेंशंस मैच करा लो इसकी। अब बात आती है कि ठीक है, अगर हम यहाँ पर ड्राइंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम और क्या कर सकते हैं। एक तो एक सिंपल वे में काम होता है, राइट, कि ठीक है D1 D2 आपने बना दिया, और या बहुत होगा तो आपने वहाँ पर नेम भी दे दिया। अच्छा, नेम कहाँ से चूज़ करोगे? नेम चूज़ करोगे आप कैटलॉग के बेसिस पे। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी छोटी चीज़ों को भी फोकस करना है। क्या आपने बनाया है ये आपने डिसाइड करा, कैटलॉग के बेसिस पे उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है वो आपने डिसाइड करा। लोग नॉर्मली इसी वे में काम करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्ड करना चाहें तो एक डिफरेंट पार्ट हो गया, जैसे कि क्या, यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन क्या बना रहे हो, वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको फिर डिटेल्ड वे में काम करोगे। हर एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्या, लाइक दिस डोर इज फिनिश विद MDF बोर्ड, फिनिश विद लैमिनेट, एंड दिस पार्ट इज ग्रूव प्रोफाइल मेटलिक। डोर की हाइट, उसकी इंफॉर्मेशंस, डोर का नेम, जो भी आपने डोर का नेम दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो टाइप हैं इनको आप क्या करोगे, वहाँ पर मेंशन करोगे।
वो कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालोगे? उसकी इंफॉर्मेशन आप निकालोगे जो आपने कैटलॉग पे चूज़ करी है उसके बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर डिटेल करने, जो डिज़ाइन करा जाता है, जो डिटेलिंग करी जाती है, वो कहाँ से होती है? क्या डिटेल दे रहे हो? पॉइंट नंबर 1, फॉन्ट के साथ साथ कलर इफेक्ट जो भी चूज कर रहे हो, और बहुत परफेक्टली साइजेस को मेंशन करना, इसे कहते हैं टैगिंग करना। किस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है उसका टैग कुछ इस वे में बनता है। तो इन टैग्स को पहले से बना के रख लेना। GD एंटर, ग्रेडियंट, कलर्स यहाँ से चूज करो, ट्रांसपेरेंसी। इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? ग्रुप कर लो, ब्लॉक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड मूव, राइट। हम डिटेल दे रहे हैं किस चीज़ की? ग्रुप प्रोफाइल वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ग्रुप प्रोफाइल है। डबल क्लिक करो, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो आप सारी चीज़ें पहले से बना के रख लोगे। मतलब कि आप टैगिंग से लेके ऑब्जेक्ट की हर एक डिटेल्स पहले से क्रिएट करके रख लोगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को कहाँ पर आती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है कि जब वो काम करना स्टार्ट करता है फ्रेश, तो आप पहले से इन सारी डिटेल्स को धीरे धीरे करके आप बनाते हुए चलिए, राइट, ताकि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन डिटेल्स को ईजिली यूज़ कर सकें। तो ये क्या है? ये वन टाइम मेहनत होती है, सिंपल वर्ड में अगर हम एक्सप्लेन करें। ग्रुप प्रोफाइल हमारी कहाँ पर है? हैंडल की डिटेल्स क्या देना चाहते हो उसको मेंशन करो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हमको ये डिटेल्स, क्या हमको इस टाइम में काम करना चाहिए, क्या हमको ये डिटेल्स देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और ये डिज़ाइनर का काम है हर एक पार्ट को शो कराना सिस्टमेटिक वे में, छोटी छोटी डिटेल्स को मेंशन करना वहाँ पर। तो ये काम है आपका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी डिटेल्स में हम काम नहीं करते। काम तो आप बिल्कुल भी मत करिए, सिर्फ एक कॉपी पे स्केच करके भी काम करा सकते हैं साइट पे, वो भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरह आप क्या करोगे? हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करोगे। तो पहला पार्ट हो गया हमारा क्या? थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स पे काम करना। दूसरा पार्ट हमारा हो गया कि हम किस तरह ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ विंडो, बहुत लेंथी वर्क, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है वर्क। कुछ लोगों को पता होता है एक कमांड होता है इंसर्ट के अंदर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसर्ट में जाने के बाद ओनली ऑब्जेक्ट, इसे बहुत कम लोग काम करते हैं क्योंकि इसका यूज़ नहीं आता है। नहीं आता क्या है? यूज़ आता है लेकिन हम करते नहीं हैं। ओनली ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? वर्किंग को हमारी फास्ट कर देना। आप जब इसमें उसको सिस्टमेटिक वे में बना के रखा, क्योंकि मुझे पता है कि हमको हमेशा काम करना है इस पर, तो हम बार बार कहाँ चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। एक्सेल में होगा तो एक्सेल में हमारे पास बहुत एडवांस चीज़ें होती हैं, फीचर्स होते हैं इसमें, तो हम जल्दी काम कर सकते हैं इसमें। तो अब हुआ क्या कि ओनली ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पर
एक्सेल ओपन करा और एक्सेल के अंदर हमने सारी डिटेल्स को मेंशन करा और सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दिया, और जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर को क्लोज करा वो कंप्लीट डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे आ गई। मतलब मुझे उसको बनाना नहीं पड़ा, पूरी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे वहां पर आ जाएगी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप टेबल्स को पहले से बना के रखोगे और उस टेबल्स के अंदर आप एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक का इस्तेमाल करोगे। याद करिए मैंने क्या पढ़ाया था, ब्लॉक और एट्रीब्यूट, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में ब्लॉक और एट्रीब्यूट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक टेबल पहले से क्रिएट कर लोगे ब्लॉक और एट्रीब्यूट के साथ, और जब भी हमें उसे चेंजेस करना होंगे, हमें रीनेम करना होगा, तो हम उसको रीनेम ईजिली कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास हमने यहाँ पर ये बता दिया है कि अगर आप चाहो तो आप एक्सेल पे भी पूरी डिटेल्स एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आ गया। जो दो में से बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब हमारा सिर्फ यहाँ पर ये है कि डिटेल हमारी सिंपल वे में नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह एक डिटेल्ड पार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर और डोर विंडो शेड्यूल्स, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के दोनों के डिज़ाइन करके सबमिट करना होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप हमसे डिस्कस करोगे। कॉलम्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन करा था। देखो कॉलम्स की पोजीशन यहाँ पर डिपेंड करती है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। बेसिकली आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एग्जांपल हमारे पास बैक एरिया है, रेयर सेट बैक एरिया है, तो वहाँ पर हमारी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर चीज़ों की, मुझे वहाँ पर ज़्यादा कॉलम का साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वहाँ पर क्या करा, हमने वहाँ पर 9x9 का कॉलम ले लिया। जहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिक एरिया स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर हमने कॉलम का साइज़ 9x12 ले लिया। मैंने सेंटर टू सेंटर इनकी स्पेसिंग क्या लेके रखी है, इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारी वही 3 to 5 मीटर के बीच में है, स्पैम के बीच में फॉलो करा है। अब एग्जाम्पल 1 2 3 हमारे पास 3 कॉलम्स की पोजीशन थी, मैंने 3 कॉलम्स यहाँ पर मेंशन करें। हम एक कॉलम और भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने ज़रूरत नहीं समझी। हमेशा ध्यान रखो, वहाँ पर हमने नहीं दिया, हमने वहाँ पर स्पैम के साथ 3 कॉलम्स को 1 2 3 एंड 1 2 3 मेंशन कर दिया। क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, मैंने बोला था कि बेसिकली आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड तो चीज़ों को दे सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहते हो तो कॉलम्स जो स्ट्रक्चर की थ्योरी होती है, कैलकुलेशंस वगैरह, स्ट्रक्चर की कैलकुलेशंस, लोड बेरिंग कैपेसिटी वगैरह निकालना, लोड कैलकुलेशंस करना, वो एक डिफरेंट वे हो गया काम करने का। बेसिक आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉलम का साइज, स्पैम को हमने फॉलो करा 1 2 3 3 कॉलम, और लास्ट में 1 2 3 4 4 कॉलम्स को हमने मेंशन कर दिया जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर। ठीक है, इस वे में आप लेके चल सकते हो। क्लियर? टेक्स्ट में अगर समझ में ना आया हो क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, 3 वर्क आप लोगों के हो गए काफ़ी ज़्यादा। पहला काम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर को डिज़ाइन करना है। दूसरा टास्क डोर विंडो शेड्यूल्स डिटेल्ड